दोस्तों, ये स्टोरी का 14वां भाग है। अगर आपने इसका पिछला भाग नहीं देखा है, तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है। आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे की ये स्टोरी। निशांत की फुआ कमला देवी की चालें दिन पर दिन और खतरनाक होती जा रही थी। उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि सावनी को रास्ते से हटाए बिना उनके निशांत पर पूरी तरह से अधिकार नहीं किया जा सकता। इसी सोच के साथ उन्होंने कुछ गुंडों को पैसे देकर हनीमून के समय सालनी को खत्म करने की साजिश रच डाली। शाम का वक्त था। सालनी और निशांत अपने होटल से पास की वादियों में घूमने निकले थे। चारों तरफ शांति और ठंडी हवा का आलम था। सालनी निशांत का हाथ पकड़कर हंसते हुए कह रही थी, निशांत, आज मुझे लग रहा है जैसे सारी खुशियां मुझे मिल गई हो। निशांत भी उसकी आंखों में खोकर बोला, तुम्हारी बिना तो मेरी दुनिया अधूरी है। सालनी लेकिन तभी अचानक कुछ नकाबपोश गुंडे उसके सामने आ गए, हाथों में हथियार और चेहरों पर खौफनाक मानसा। सालनी घबरा गई और निशांत के पीछे छिप गई। निशांत चीखा, कौन हो तुम लोग? रास्ता छोड़ो। गुंडे हंसते हुए बोले, हमें बस इस लड़की से काम है। आदेश है कि इसे जिंदा नहीं छोड़ना। निशांत का चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह सब उसकी फुआ कमला देवी की साजिश है। वो जोर से चिल्लाया, नहीं, कोई मेरी सालनी को हाथ नहीं लगा सकता। निशांत उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक धाए धाए दो गोलियों की आवाज गूंजी। सालनी के सीने से खून छलकने लगा। वो लड़खड़ाकर निशांत की बाहों में गिर गई। सालनी, निशांत ने जोर से पुकारा। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। सालनी ने कांपते हुए हाथों से उसका चेहरा छुआ और धीमी आवाज में बोली, निशांत, तुमसे शादी करके मैंने अपना सपना पूरा कर लिया। अगर मेरी जिंदगी यहीं खत्म भी हो जाए तो कोई गम नहीं। निशांत फुट फुट कर रोने लगा। नहीं सालनी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। वो बार बार गुंडों की तरफ देखता और चीखता, तुम सबको मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी पत्नी पर वार करके तुमने मेरी रग रग में आग भर दी है। लेकिन सालनी धीरे धीरे उसकी बाहों में निधार होती चली गई। उसकी सांसें धीमी हो रही थी। उस वक्त निशांत की पूरी दुनिया जैसे बिखर गई थी। निशांत की आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था। सालनी की नाजुक सांसें टूट टूट कर चल रही थी। उसने एक पल सोचे बिना उसे अपनी बाहों में उठाया और दौड़ पड़ा। कोई तो मदद करो। वो पागलों की तरह चिल्लाता हुआ हाईवे की तरफ भागा। हाईवे पर जाते जाते उसने एक तेज कार को रोका। ड्राइवर पहले तो डर गया, लेकिन जब उसने सालनी की खून से लथपथ बदन को देखा, तुरंत गाड़ी रोक दी। निशांत चीखते हुए बोला, जल्दी चलो अस्पताल। अगर जरा भी देर हो गई तो मेरी सालनी। गाड़ी फुल स्पीड में अस्पताल की ओर तरफ दौड़ने लगी। पीछे की सीट पर निशांत अपनी सालनी का सिर अपनी गोद में रखे रो रहा था। सालनी, प्लीज आंखें खोलो। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने तुमसे वादा किया था कि हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन सालनी की पलकें भारी होती जा रही थी। अस्पताल पहुंचते ही निशांत ने डॉक्टरों को चीख चीख कर बुलाया, डॉक्टर, डॉक्टर, प्लीज इसे बचा लीजिए। ये मेरी जिंदगी है, मेरी धड़कन है। डॉक्टरों ने स्ट्रेचर पर सालनी को अंदर ले लिया। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल गई। निशांत दरवाजे के बाहर बेसुध सा खड़ा था। हर सेकंड उसे सदियों जैसा लग रहा था। तभी डॉक्टर बाहर निकले और गंभीर आवाज में बोले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गोली दिल के बहुत पास लगी है। सालनी को बचाना बहुत मुश्किल है। यह सुनते ही निशांत की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी सांस जैसे रुक गई। उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और हताशा से चिल्लाया, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप डॉक्टर हैं, भगवान का रूप। आपको मेरी सालनी को बचाना ही होगा। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। इतना कहकर निशांत का गला भर आया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वहीं फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ा, बेहोश। नसें दौड़कर उसे उठाने लगी। पूरा अस्पताल उस वक्त एक दिल दहला देने वाला सन्नाटे से गूंज उठा। कई घंटे बीत गए थे। हर पल निशांत के लिए किसी सजा से कम नहीं था। वो अस्पताल की बेंच पर बैठा, आंखों से लगातार आंसू बहाता हुआ बस दरवाजे की लाल बत्ती को घूर रहा था। अचानक दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गहरी थकान थी। निशांत लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। डॉक्टर, मेरी सालनी कैसी है वो? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोले, वो बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन गोली दिल के बिल्कुल पास लगी थी। ऑपरेशन हमने सफलतापूर्वक कर दिया है।
अभी वो कोमा में है। निशांत की आंखें फटी की फटी रह गई। कोमा, उसकी आवाज टूट गई। डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, अब सब कुछ उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। अगर वो जीना चाहेगी तो यकीन मानिए कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। लेकिन डॉक्टर रुक गए। निशांत ने कांपते हाथों से उनका हाथ पकड़ लिया। लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। आप उसके पास रहिए। शायद आपके प्यार की ताकत ही उसे मौत से वापस खींच लाए। निशांत वहीं दीवार से लग कर रो पड़ा। सामने, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी का अगला भाग देखना है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। बहुत ही अच्छी होने वाली है ये स्टोरी। आप इसे ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।